हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका कि नाम है हिंदी। और हिंदी हम क्लास 10th की शुरू करेंगे। ऑन लिटरेचर पार्ट से हम शुरू करेंगे। और लिटरेचर में आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड और चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। लेकिन आज हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं लेखक परिचय। हाँ, तो ये मैंने एनसीईआरटी का पीडीएफ ही ले लिया है। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट रीडिंग हिम। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उनके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोगों को। जन्म जो था वो सन 1947 में हुआ था, इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश। और फिर उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी मेडिकल इंजीनियरिंग की। पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब इन्होंने नौकरी कहाँ की थी, नौकरी और बचपन इनका राजस्थान में बीता था। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इन्होंने जो रिटायरमेंट लिया था वो अपनी खुद की इच्छा से लिया था। और उसके बाद ये जो थे वो भोपाल में रहा करते थे, कि बाद में भोपाल में रहते थे। और वसुधा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़ गए थे। ये एक पत्रिका थी जिसके पब्लिकेशन से ये जुड़े हुए थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह हैं। उनके जो है 13 कहानी संग्रह हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास, ये दो इम्पोर्टेंट उपन्यास थे इनके। उन्हें पहल सम्मान मिला था, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। मतलब वो अवार्डेड थे इन सब अवार्ड्स के थ्रू। फिर मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। मतलब इनकी जो भी स्टोरीज वगैरह हुआ करती थी उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में, कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में ये लिखा करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिका परंपरा को समृद्ध करती है। मतलब उनकी जो हिंदी थी वो बहुत अच्छी हिंदी थी, समझ में आया सबको ऐसी हिंदी थी। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये जो स्टोरी है ये हमें देशभक्ति के बारे में बताती है। स्टोरी का नाम है नेताजी का चश्मा। ये अपने देश के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, इन सब के प्रति प्रेम जगाने की जो एक कोशिश है इन राइटर के थ्रू। तो हम आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सो चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। हालदार साहब, मतलब हवलदार जो होते हैं, को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, पक्के मकान जो थे वो कुछ ही मकान थे। और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती हुई रहती थी। मतलब नगरपालिका अगर होती है तो वो कुछ ना कुछ काम तो करती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी काम नहीं करती। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया।
तो ये सब काम हुआ करते थे, नगर पालिका ये सब काम करवाया करती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। प्रतिमा क्या होती है? एक स्टैचू बोलते हैं हम जिसको, उसे हम प्रतिमा बोलते हैं हिंदी में। और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की, तो यहाँ से आप लोगों का जो है मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सुभाष चंद्र बोस की जो है वो एक प्रतिमा लगवा दी थी इन्होंने। और वो प्रतिमा किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी। और कहाँ थी ये? मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी। और वो जो मुख्य चौराहा था वो शहर के एकदम मुख्य बाजार के बीच था। प्रतिमा के यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, पूरी बात का तो मालूम नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। मतलब किसी लोकल स्टैचू मेकर को ये काम दे दिया गया होगा, क्योंकि जो मतलब कुछ चिट्ठी पत्री जो होती है उनमें वो जो काम थे वो अटके रह गए थे, और कुछ उपलब्ध बजट भी नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो मूर्ति थी, अभी हम इस मूर्ति के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि स्थानीय मतलब लोकल स्टैचू मेकर को ये काम दे दिया गया था। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, मतलब यहाँ पे एक नाम बताया गया, मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया था या होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। इन्होंने विश्वास दिलाया था कि ये महीने भर में मूर्ति जो है वो बनाकर पटकवा देंगे। ये जो वर्ड है इसको इसलिए किया गया कि इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, ये चीज बार बार आ रही है कि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची 2 फुट ऊंची थी ये इमेज, ये जो स्टैचू जो था जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी ये जो स्टैचू था वो बहुत सुंदर था। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।